मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या होता है, देखिए हम इसमें अगर बिल्कुल बेसिक चीज़ देखें तो बेसिक तो सिर्फ इतना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो आपका नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करती हैं, और नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करने का मतलब है नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल तक जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इस चीज़ को हम एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, नोट करें। The magnetic field lines are the lines drawn in a magnetic field. The magnetic field lines are the lines drawn the magnetic field lines are the lines drawn in a magnetic field are the lines drawn in a magnetic field along which a north magnetic pole would move, along which a north magnetic pole would move. Along which a north magnetic pole would move. इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, magnetic field lines. So magnetic field lines always begin from the north pole. So magnetic field lines always begin from the north pole. Magnetic field lines always begin from the north pole of a magnet, north pole of a magnet, and on the south pole of the magnet, and on the south pole of the magnet. And on the south pole of the magnet. फिर यहाँ पर इस चीज़ को कैसे बोल दिया गया कि भाई ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट करती हैं और साउथ पोल तक जाती हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि इस चीज़ को हम ध्यान रखें, ध्यान तो हम रखेंगे ही, लेकिन कई बार ये होता है कि इसको एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बोला जाता है। एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब क्या है कि ये चीज़ हमको पता कहाँ से चली कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल तक जाती हैं, ये पता हमको कहाँ से चली, किस तरह से पता चली। तो ये चीज़ हम एक्सपेरिमेंटली कैसे डेमोन्स्ट्रेट करके देखेंगे, ये देखिएगा। इसके दो बड़े फेमस एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक एक्सपेरिमेंट है, पहले आप लिखें, टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न to plot the magnetic field pattern due to a bar magnet by using iron fillings. Due to a bar magnet by using iron fillings.
तो आप इसमें लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इन दिस एक्सपेरिमेंट we require a cardboard, comma, a magnet, comma, a sprinkler filled with आयरन फिलिंग्स बोल देते हैं, कुछ लोग इसको फाइलिंग्स भी बोल देते हैं। देखो क्या होता है कि जैसे हमारे पास पेंसिल है, तो हम पेंसिल को शार्पनर से शार्प कर रहे हैं, तो हम किसी भी चीज़ को अगर शार्प करते हैं तो क्या होता है कि उसमें से कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जरूर निकलता है। हम पेंसिल को शार्प करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत बारीक सी एक लेयर निकलती है वुड की, वुडन होती है पेंसिल, तो वुड की एक लेयर निकलती है, और साथ साथ जो ग्रेफाइट है जिसका बना होता है हमारा पेंसिल का जो लेड है ना, तो वो जो है उसका भी बहुत बारीक बारीक जो पाउडर है वो भी थोड़ा बहुत निकल जाता है। तो उसी तरीके से जब हम आयरन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो किसी आयरन की फैक्ट्री में वहाँ पर अगर लोहे को गर्म करा जा रहा है, लोहे को पिघलाया जा रहा है, मोड़ा जा रहा है, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि लोहे का बारीक 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 पाउडर जो है वो वेस्टेज के तौर पर निकलता है। कहीं पर अगर कारपेंटर का काम होता है तो वहाँ पर वुडन फाइलिंग्स निकलती हैं, ठीक है, जो लकड़ी का बारीक बारीक सा पाउडर सा होता है वो निकलता है। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है कि आयरन का बारीक सा पाउडर लेकर, और जो सब्जी में जो नमक छिड़कने वाला जो स्प्रिंकलर होता है, तो ऐसा एक स्प्रिंकलर लेंगे, उसके अंदर जो आयरन की फिलिंग्स है, आयरन का जो पाउडर है उसको हम भर देंगे। फिर इस एक्सपेरिमेंट में हमें करना क्या है, देखिएगा यहाँ पर हम ऐसे करते हैं कि एक ना इस तरीके का एक थोड़ा बड़ा सा कार्डबोर्ड ले लेते हैं, मतलब थोड़ा बड़ा कार्डबोर्ड ले लेंगे। उस कार्डबोर्ड के नीचे हम वुडन लेग्स लगा देंगे ऐसे, वुडन लेग्स लगा देंगे। ठीक, तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास ये कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड के नीचे हमने वुडन लेग्स लगा दी है। वुडन लेग्स लगाने के साथ साथ हमारा एक काम हो रहा है, हम इस कार्डबोर्ड के नीचे एक मैग्नेट भी चिपका देंगे। हमने एक मैग्नेट चिपका दी। अब मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। अब ये मैग्नेट जो है ना, ये एक्चुअल में क्या है, लंबी मैग्नेट है, ये लंबी मैग्नेट है, लेकिन मुझे यहाँ से ये इतनी ही दिखाई दे रही है। ये है क्या कि ये हमने जैसे कि एक सीडी प्लेयर के अंदर जिस तरह से हम सीडी इंसर्ट कर देते हैं, उसी तरीके से आप समझ लीजिए कि इसके नीचे बिल्कुल सेट करके लगा रखी है उसके साइज की, ठीक, और उसको चिपका दिया हमने विद द हेल्प ऑफ एनी टाइप ऑफ ग्लू, उसको हमने चिपका दिया है। अच्छा, चिपकाने के बाद हम क्या करेंगे कि हम आयरन स्प्रिंकलर लेकर आएंगे। आयरन स्प्रिंकलर से हम इस पर जो आयरन फिलिंग्स जो इसके अंदर भर रखी है हमने, वो इस पर ऐसे स्प्रिंकल करना शुरू कर देंगे। अब क्या होगा कि वो आयरन फिलिंग्स चारों तरफ फैल जाएगी, उसको चाहे तो हम हाथ से भी फैला देंगे चारों तरफ। धीरे धीरे हमने उसके ऊपर पूरा पर कार्डबोर्ड पर हमने जो लोहे का जो पाउडर है, जो लोहे का चूरा है, वो हमने उसके ऊपर चारों तरफ फैला दिया। फैलाने के बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा इसमें, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमें कुछ नहीं करना है कि अपनी फिंगर से यहाँ पर कार्डबोर्ड पर जाकर ऐसे
टक से आपको एक बार टैप कर देना है, बस सिर्फ इतना करना है। ठीक है, यही एक्सपेरिमेंट है। क्या करेंगे, आपने नीचे इस कार्डबोर्ड के नीचे थोड़े से लेग्स लगा दिए ताकि नीचे स्पेस बन जाए मैग्नेट चिपकाने का, और आपने उसके ऊपर आयरन स्प्रिंकलर से आयरन फिलिंग्स चारों तरफ स्प्रेड कर दी। स्प्रेड करने के बाद आप फिंगर से एक बार ऐसे ऐसे आप एक बार टैप कर देंगे इस पर। तो जैसे ही आप टैप करेंगे, टैप करते ही आप ये देखेंगे कि एक शेप बन जाएगी ऊपर कुछ इस तरीके की, ऐसे 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 और ऐसे 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 ऐसे, मतलब बहुत सारे आयरन स्प्रिंकलर इस तरीके से ऐसे चिपक जाएंगे। आयरन फिलिंग्स, मतलब ये इस तरीके की शेप बन जाएगी जैसे कि मैग्नेट की शेप है, बिल्कुल मैग्नेट की शेप ऐसी। ठीक, और फिर आपको ऐसे ऐसे दिखाई देगा यहाँ से कुछ निकलता हुआ, मतलब आयरन फिलिंग्स आपको इस तरीके से अरेंज होती हुई दिखाई देगी। बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट है ये। अगर स्कूल्स प्रॉपरली खुले होते तो स्कूल में टीचर्स आपको करवा के डेफिनेटली दिखाते हैं। बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे मैग्नेट है और मैग्नेट के एक कॉर्नर से कुछ ये कोई एक लाइन जैसी चीज़ निकल रही है और निकल के दूसरे कॉर्नर में जा रही है। ठीक है, एक कॉर्नर से निकली दूसरे कॉर्नर में एंटर करी, तो ऐसे करके कुछ शेप बन जाएगी। और यहीं से ये समझ में आता है कि एक कॉर्नर से निकलकर अगर एक मैग्नेटिक मटेरियल दूसरे कॉर्नर में जा सकता है, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, आयरन है ना, लोहे का जो पाउडर है वही तो मैग्नेटिक मटेरियल है। तो जब वो एक कॉर्नर से निकल के मैग्नेट के एक कॉर्नर से निकल के दूसरे कॉर्नर तक जा सकता है, तो ऐसे ही तो जा नहीं रहा है, उसको कोई ना कोई फोर्स है जो उसको खींच कर ले जा रही है, उस फोर्स को ही हम मैग्नेटिक फोर्स बोल देते हैं। और फिर वो एक लाइन के अलोंग जो है अलाइन कर रहा है, एक लाइन के अलोंग ही ट्रेवल कर रहा है, तो जिस लाइन के अलोंग वो ट्रेवल कर रहा है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोल देते हैं। बताइए जी, क्लियर है? ये समझ में आ गई मेरी बात सभी को? यस सर। ठीक है। और मतलब अगर इसको देखने आप देखेंगे तो बुक में भी आप देखेंगे तो बुक में भी आपको इसी तरीके की उसमें वो शेप बनाकर दिखाएंगे। अब इसमें मैं आपको 3-4 पॉइंट्स लिखवाऊंगा कि हमने सबसे पहले तो क्या करा। सबसे पहले तो वो चीज़ें ले ली जिसकी हमको इस एक्सपेरिमेंट में ज़रूरत है। उसके बाद ये फिगर बना लीजिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट नोट करें आप, लिखिएगा कि when we sprinkle a thin layer of iron fillings over the cardboard, when we sprinkle a thin layer of iron fillings over the cardboard, when we sprinkle a thin layer of iron fillings over the cardboard with the help of a sprinkler, over the cardboard with the help of a over the cardboard with the help of a sprinkler, and then tap the card gently, and then tap the card gently, full stop. The iron fillings arrange themselves in a regular pattern as shown in figure. The iron fillings arrange themselves in a regular pattern
in a regular pattern as shown in the figure. फिर लिखें actually the bar magnet exerts the bar magnet exerts a magnetic field all around it. Exerts a magnetic field all अराउंड इट. तो बार मैग्नेट क्या करती है कि ये जो पूरा पाउडर बना फैल जाता है इसके ऊपर आयरन का, तो वो मैग्नेट क्या करती है कि वो एक मैग्नेटिक फोर्स लगा रही होती है लगातार, और जैसे ही उसको थोड़ा सा मोशन मिलता है, मोशन कैसा मिला कि आपने उसको टैप कर दिया, आपने टैप करा तो कार्डबोर्ड थोड़ा सा वाइब्रेट हुआ, तो उस मैग्नेटिक फोर्स को एक थोड़ी सी हेल्प मिल गई, और फिर क्या हुआ कि उसने सबको अलाइन कर दिया, सबको अरेंज कर दिया किस डायरेक्शन में. देखिए क्या होता है, ये ऐसा भी है कि जैसे मान लीजिए आपने कभी वैसे ही खाली बैठे हुए हैं, कुछ करने को काम नहीं है, तो वैसे ही सोचा कि चलो कुछ करते हैं, तो आपने बड़ी सावधानी से टेबल के ऊपर या फर्श के ऊपर आपने पानी की एक बूंद डाल दी, उसकी जरा सी दूरी पर आपने पानी की एक बूंद और डाली. तो क्या होता है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि पानी की वो जो दोनों बूंदें हैं, उन दोनों बूंदों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. अब वो उतना ज़्यादा नहीं होगा कि वो एक बूंद दूसरी बूंद को अपनी तरफ खींच ले और दोनों जुड़कर एक बड़ी बूंद बन जाए, ऐसा नहीं होता. तो आपने क्या करा, आपने एक बारीक सा कोई तिनका लिया हल्का सा, और आपने हल्का सा उसको पुश कर दिया आगे को, बस उसके लिए तो इतना फोर्स बहुत था, क्योंकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो एक्चुअली लगा ही रहते दोनों के दोनों, क्योंकि एवरी थिंग इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अनदर थिंग इन दिस यूनिवर्स. इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं. तो वो एक बूंद जो है उस पर आपने हल्का सा फोर्स लगा दिया, तो उस पर पहले से ही फोर्स लगा हुआ था, आपने जैसे ही सपोर्ट करा, वो दोनों के दोनों जो ड्रॉप्स हैं, वो दोनों ड्रॉप्स मिलकर एक सिंगल ड्रॉप बन गए. तो मैग्नेटिक फोर्स तो लगा रहा था ये मैग्नेटिक फील्ड बनाने के बाद, जो आपका मैग्नेट है जो नीचे से चिपका हुआ है, लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं था कि इतने सारे पाउडर को वो एक साथ अलाइन कर पाए. तो उसको हल्की सी सपोर्ट आपने दे दी, आपने उसको हल्का सा टैप करा. वो जेंटली टैपिंग इस वजह से लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि बहुत जोर से हाथ मार दो कि वो सारा का सारा पाउडर इधर उधर बिखर जाए. ठीक, तो आपने जेंटली उसको टैप करा तो वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे. तो एक्चुअली द बार मैग्नेट एक्सर्ट्स अ मैग्नेटिक फील्ड ऑल अराउंड इट, फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे द आयरन फिलिंग्स एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड the iron fillings experience the force of magnetic field, and this force makes the iron fillings, and this force makes the iron fillings, and this force makes the iron fillings arrange themselves in a particular pattern. Arrange themselves in a particular arrange themselves in a particular pattern. In a particular pattern.
तो 10 आयरन फिलिंग्स शो द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैं ना इस तरफ कर रहा हूँ उसको। लिखें 10 आयरन फिलिंग्स show the shape of magnetic field produced by a bar magnet. Show the shape of magnetic field produced by a by aligning themselves with the magnetic field lines. By aligning themselves with the magnetic field lines. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे टॉपिक आप। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास इसमें लिखें a compass or plotting compass consists of a tiny compass or plotting compass or plotting compass consists of a tiny pivoted magnet. Consists of a tiny pivoted magnet. Usually in the form of a pointer which can turn freely in the horizontal plane. Usually in the form of a pointer which can turn freely in the horizontal plane. Which
can turn freely in the horizontal plane. Which can turn freely in the horizontal plane. It is enclosed in a non-magnetic metal case having a glass top. It is enclosed in a non-magnetic, sorry. It is enclosed in a non-magnetic metal case having a glass top. Having a glass top. The ends of the compass needle point approximately the ends of the compass needle point approximately towards the north and south directions. Towards the north and south directions. Towards the north and south directions. इसका एक डायग्राम बनाइए. ये समझ लीजिएगा कि एक ऐसा केस है, नॉन मैग्नेटिक है, ये नॉन मैग्नेटिक केस है. और नॉन मैग्नेटिक केस जो है वो थोड़ा सा गहरा है केस, और इस केस में
यहाँ पर सेंटर में एक नीडल लगी हुई है, ये नीडल इस तरीके से है, ठीक। ये नीडल जो है ये फिक्स्ड नीडल है, ये एक फिक्स्ड नीडल है, और इस फिक्स्ड नीडल में यहाँ पर सेंटर में एक और नीडल है। मतलब समझ लीजिए कि जैसे ये एक नीडल है तो इस नीडल के अंदर एक और नीडल पिरो रखी है, और वो जो नीडल है उसमें बेटा एक तरफ तो ऐसे एरो का निशान बना रहता है, एक तरफ तो ऐसे एरो का निशान बना रहता है, और एक तरफ ऐसे जैसे एरो का जो है वो टेल हो, ठीक है। तो एक तरफ तो एरो का हेड हो गया और एक तरफ एरो का टेल हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट इस मैग्नेटिक कंपास की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो ये एरो का हेड है ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जो है इशारा करता है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है, और जो इसका टेल है वो साउथ डायरेक्शन की तरफ जो है उसका डायरेक्शन होता है। तो आप यहाँ पर मेंशन करें कि ये जो चीज़ है इसको हम बोल देते हैं कंपास नीडल। कंपास नीडल, और ये करता है नॉर्थ की तरफ, डायरेक्शन अपनी शो करता है, नॉर्थ की तरफ इशारा करता है, और ये साउथ की तरफ करता है, ठीक है। नॉर्थ ये इधर अगर दिखाई नहीं दे रहा तो थोड़ा वैसा हो गया, ये इसको मैं ऐसे कर लूँ, ये नॉर्थ और ये साउथ, इस तरीके से हो गया। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से जो इससे पहले हमने एक्सपेरिमेंट देखा था उस एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक पोल से निकल कर, मतलब मैग्नेट के एक एंड से निकल के और दूसरे एंड की तरफ जाती हैं, ठीक है। अब ये कैसे पता चले कि वो नॉर्थ से ही साउथ की तरफ जा रही हैं? ऐसा तो नहीं है कि कहीं साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही हैं और हम उस चीज़ को समझ ही ना पा रहे हों। तो वो चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से ही साउथ की तरफ जाती हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ नहीं। तो उसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट है, सेकंड एक्सपेरिमेंट। आप यहाँ नोट करेंगे, लिखिएगा, टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ बार मैग्नेट बाय यूजिंग अ कंपास। टू प्लॉट द मैग्नेटिक, ये इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, to plot the magnetic field pattern due to a bar magnet by using the compass. To plot the magnetic field pattern due to a bar magnet by using a compass. तो इसमें क्या तरीका होता है कि हम ना एक बार मैग्नेट ले लेते हैं। हमने क्या करा कि यहाँ पर एक बार मैग्नेट ले ली, अच्छा बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो ये एक रूल है कि जो लाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अनलाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हमें अब यही नहीं पता इसमें कि कहाँ पर नॉर्थ पोल है, कहाँ पर नॉर्थ पोल है और कहाँ पर साउथ पोल है। तो हमने क्या करा कि ये जैसे बार मैग्नेट बना लिया यहाँ पर,
जैसे यहाँ पर बार मैग्नेट बना लिया, और हम क्या करते हैं, हम एक मैग्नेटिक कंपास है हमारे पास, हमारा मैग्नेटिक कंपास से हमको एक चीज़ तो पता चल जाएगी कि नॉर्थ डायरेक्शन किधर है, साउथ डायरेक्शन किधर है। तो हमने क्या करा, हम एक मैग्नेटिक कंपास को लाकर यहाँ रख देते हैं ऐसे रैंडमली, ऐसे इसके साथ हमने चिपका कर इसको रख दिया। तो रखने पर हमको क्या समझ में आता है, पहले देख लीजिए, आप ड्रॉ मत करिएगा। रखने पर हम ये देखते हैं कि इसका जो एरो है वो इस तरीके से है, टेल यहाँ पर और हेड यहाँ पर इस तरह से। तो मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ से मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन कर रहा है, ये इस तरफ कर रहा है डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नॉर्थ है, भाई जब हमने यहाँ पर देखा तो दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ दिस बार ऑफ दिस मैग्नेटिक कंपास, और ये इसका साउथ पोल हो गया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि नॉर्थ नॉर्थ से दूर भागेगा, नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करेंगे, साउथ और साउथ रिपेल करेंगे। अच्छा, नॉर्थ साउथ हो तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो इससे ये समझ में आता है कि इधर भी नॉर्थ पोल ही है, तभी तो ये जो एरो है नॉर्थ वाला ये दूर की तरफ भाग रहा है। तो अब क्या करा हमने, ये जो एरो है इसके ठीक एरो के सामने मैंने पेंसिल से या पेन से ऐसे एक डॉट लगा लिया, और यहाँ से मैंने इस कंपास को अब हटा दिया, यहाँ से इस कंपास को हमने हटा दिया। हटाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपास को लेकर आएंगे और कंपास को इससे चिपका कर रख देंगे ऐसे। वो नीडल कहाँ अलाइन हो रही है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, हमने कंपास को इस वाले डॉट से हमने मिलाकर रख दिया। मिलाकर रखने पर फिर हम देख रहे हैं कि एरो का डायरेक्शन ऐसा। मैंने कहा अच्छा, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये अब इस पॉइंट से भी दूर भाग रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पर इस नॉर्थ पोल का इफेक्ट है, तो ये इससे दूर भाग रहा है। ओके, यहाँ पर मैंने एक डॉट लगा दिया, फिर इसको कंपास को गायब कर दो, बीच में से उठा लो। फिर हमने क्या करा, फिर से हम कंपास को उठाकर अब की क्या करा कि अब की इस वाला, ये वाला जो डॉट है, इससे आपने बिल्कुल इसको सटाकर एकदम चिपका कर रख दिया। इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, वो आपकी मर्जी है, कहीं भी आप चिपका कर रखिए, वो कोई दिक्कत नहीं है उससे। हमने देखा कि ये एरो इस तरीके से हो रहा है, तो एक डॉट फिर हमने यहाँ लगा दिया। इस तरीके से मैं कंपास को उठाता जाऊंगा और डॉट से चिपका कर रखता जाऊंगा, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये डॉट्स जो हैं ये इस तरह से मूव कर रहे हैं। और फाइनली मैं देखूंगा कि हमारा जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ पोल इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और यहाँ पर क्या है, जब इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ ही तो होगा। तो इससे ये समझ में आता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाती हैं। बताइए जी, ये क्लियर है कि नहीं? बताओ भाई, आदित्य, अक्षरा, यस सर। विदिशा, इशिता, सभी को क्लियर? यस सर, क्लियर। ठीक है, न्यासा, पावनी, मोदित, उदय? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। अच्छा, इतना जब हमने देख लिया तो यहाँ से इसी चीज़ को मैं लिखूंगा, जरा 2-3 लाइन आपको लिखवाऊंगा। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि जैसे मैंने आपको दिखाया था इसी तरीके से आपने ऐसे कंपास दिखाओ, यहाँ पर इस तरीके से कंपास दिखाओ, ठीक है, बना लीजिए इसका डायग्राम। फिर यहाँ पर हमने कंपास रखा, सटाकर ऐसे रखा होगा, तो ये इस तरह से। फिर इधर कंपास रखा तो ये इस तरह से।
ठीक है, ये आप बना लीजिए, मुझे 2 मिनट का टाइम दो, अभी आ रहा हूँ। तो आप यहाँ पर नोट करेंगे कि इन दिस arrangement, in this arrangement, we move the compass one by one from position A, यहाँ लिखिएगा A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. From position A to L, to obtain the actual path in which the north pole of a magnet, in which the north pole of a magnet moves, in which the north pole of a magnet moves.
फिर इसमें मेंशन करें कि दिस एक्सपेरिमेंट आल्सो शोज अस दैट this experiment also shows us that magnetic field lines start from the North Pole and end at the South Pole of a magnet. बताइए जी, सभी को यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? किसी बच्चे को बताइए। नो सर। ठीक है, चलिए जी। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ मैं आपको। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही कर लीजिए। थैंक यू सर। ओके ओके।